नमस्कार, जय श्री सीताराम, राम राम। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी तरफ आप सभी को बहुत अनंत बधाइयाँ। रक्षाबंधन आप सभी जैसा जानते हैं भाई बहनों का त्यौहार होता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और ये रक्षाबंधन का मतलब केवल हाथ में एक धागा ही नहीं बांध लेना, अब तो इसका अर्थ होता है कि एक बहन अपने भाई से अपनी रक्षा का वचन मांग रही है, जो भाई देता है। और ये रक्षा बंधन बंधवाता है। तो आप सभी को मेरी तरफ से राखी की, रक्षाबंधन की अनंत शुभकामनाएं। और हम आज आप सभी को अंगद और रावण की बातचीत सुनाएंगे। कथा में रावण को अंगद जी बड़े समझा रहे, पर रावण मान ही नहीं रहा। कहा, तुम्हें पता नहीं मैंने कैलाश को उठाया है? अरे मैंने कैलाश को मथा है, वो जाके कैलाश से पूछो। मैंने अपने 10 सिरों की बलि दी है, आहुति दी है। ये तो शंकर जी से पूछो, शंकर जी इसके साक्षी हैं। मैंने अपने सरों को काट के अपने हाथों से अग्नि में आहुति दी है। कौन नहीं जानता मेरी प्रभुता? अरे देवताओं से पूछो, कौन है ऐसा जो मुझे नहीं जानता हो, मेरे बल को नहीं जानता, वीरता को नहीं जानता हो। बच्चा बच्चा जानता है। तुम क्यों मूड बन रहे हो? वो राम राम तो क्या, राम तो कुछ नहीं है। बेचारा पिता ने घर से बाहर निकाल दिया, माता ने निकाल दिया, वनों में भटकता है। उसकी स्त्री चोरी हो गई, उसी के याद में बेचारा हरदम रोता है। और वो कुछ नहीं है, वो मात्र एक राजा है। रावण से बड़ा कोई नहीं है। अरे तुम उस मूढ़ ना बनो। अंगद जी कहते हैं, मूढ़ तुम हो। अच्छा, तुम क्या कर रहे थे? बड़ा वीर हूँ, बड़ा बुद्धिमान हूँ, बड़ा धर्म जानता हूँ, वो तो पता ही है। अपने मुख से ही अपनी बड़ाई कर डाल रहे हैं। आपने तो पाली और बलि को भी तो परास्त किया था ना? राम जी ऐसे वैसे हैं, मत समझिए राम जी को ऐसा वैसा। रावण कहता, अच्छा तभी दूतों को पठा रहे हैं। अंगद जी ने कहा, देखिए इसीलिए नहीं पठा रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि तू मान जा, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा तेरा। और जानकी जी को दे दे। राम जी को दे दी, जानकी जी को, नहीं तेरा सर्वनाश होगा। तू कह रहा था बड़ा धर्म आता है तुझे, कौन सा धर्म आता है? तूने पराई स्त्री को चुरा लाया, कुछ नहीं है तू। लेकिन रावण तो रावण, वो भगवान विष्णु की अपमान करने लगा, उनको अपशब्द कहने लगा। अब अंगद जी को नहीं हुआ बर्दाश्त, वो उठ गए। कहे, राम जी ने तो मुझे रोका था कि मत कुछ करना, लेकिन तू मूढ़ है,
पता है तुझे, भगवान शंकर और विष्णु जी की अगर कोई निंदा सुन ले तो उसे गो हत्या के समान पाप लगता है, और मैं ये पाप नहीं लगने दूंगा। और अंगद जी एक मुक्का मारते हैं, सारा सभासद गिर जाते हैं। मैं वो रावण भी गिरते गिरते बचता है, उसका मुकुट गिर पड़ता है, कुछ तो संभाल के पहनता है और एक तो जमीन पे चला जाता है, दूसरा अंगद जी राम जी के पास फेंक देते हैं। अब इधर वानर देख रहे हैं क्या आ रहा है। तो आज की कथा हमारी यही समाप्त होती है। धन्यवाद। जय श्री सीताराम। राम राम।